गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 12 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं विद्याधर सियाक आज इस वीडियो में आपकी जो हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक है सरयू, जिसके काव्य खंड में प्रथम पाठ कबीर को पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कवि कबीर के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप जानिए कि आपकी जो हिंदी साहित्य की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है सरयू, पुस्तक का नाम है सरयू, और ये जो पुस्तक है 32 अंक के निर्धारित है। इसमें से 32 अंक के जो प्रश्न हैं आपके अंक निर्धारित किए गए हैं। इन अंकों में से 2 अंक किसी कवि या लेखक का व्यक्तित्व और कर्तृत्व पूछा जाता है। इसके बारे में जानिए। आज मैं सबसे पहले कवि कबीर का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व बताने जा रहा हूँ। यही प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में पहले जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से जाना जाता था। यहाँ जीवन परिचय का दूसरा नाम व्यक्तित्व है। तो आप सबसे पहले कवि कबीर का जीवन परिचय जानेंगे। तो इससे पहले आपको जानना है कि जो हम जीवन परिचय शब्द लिखा करते हैं वहाँ आपको व्यक्तित्व शब्द लिखना है कि किस प्रकार हम किसी कवि या लेखक का व्यक्तित्व और कर्तृत्व कैसे हम अभिव्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको व्यक्तित्व शब्द लिखना है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब होता है किसी कवि के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करना। देखिए, व्यक्तित्व लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है जन्म। तो सबसे पहले कवि कबीरदास के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए, कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के संत, एक प्रवर्तक महान कवि कहलाते हैं। ये समाज सुधारक कवि थे। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में ईश्वर भक्ति और साधना करते हुए बड़ाई आडंबर और कुरीतियों का विरोध करते हुए राम भक्ति की, लेकिन उन्होंने धर्म के बड़ाई आडंबर का विरोध किया कि सभी धर्म एक है, ईश्वर एक है। इस प्रकार उन्होंने अपनी जो काव्य रचना रची उसमें अपने ईश्वर प्रेम के बारे में और भक्ति के बारे में महत्व दिया है। कबीरदास जी एक संत, महान संत थे, समाज सुधारक थे। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी में विक्रम संवत 1455 और ईस्वी सन 1398 में लहरतारा नामक तालाब के किनारे हुआ था। कबीरदास की जो माता है वो जन्मदात्री एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिसकी कोख से कबीरदास का जन्म हुआ था। उन्होंने लोकलाज की दृष्टि से लहरतारा तालाब के किनारे जन्म देते ही त्याग दिया था, अर्थात छोड़ दिया था। वहाँ से एक जुलाहा दंपति गुजर रहा था जिसका नाम था नीरू और नीमा। नीरू नीमा ने बालक कबीर का लालन पालन किया और वह जब बड़ा हुआ तो उन्होंने गुरु रामानंद का सानिध्य प्राप्त किया। और कहा जाता है कि उसका जब विवाह हुआ तो उसकी पत्नी का नाम लोई था। लोई के 2 संतान उत्पन्न हुए, एक पुत्र और एक पुत्री, जिसका नाम था कमाल और कमाली। कमाल कमाली और अपनी पत्नी लोई को त्याग करके वे साधु संतों के साथ हो लिए और अपना गृह त्याग दिया और भौतिक जो संसाधनों को त्याग करके, सुख सुविधाओं को त्याग करके उन्होंने ईश्वर विषयक प्रेम में मतलब अपना ध्यान लगा दिया। वे गुरु रामानंद के शिष्य कहलाए। उन्होंने जो कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण की अपनी गुरु रामानंद और देशाटन से देश विदेश में भ्रमण करके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके साधु संतों के साथ रह करके कबीरदास ने शिक्षा और यानी उन्होंने अनुभव से शिक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि कबीरदास अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं याद, कि मैंने कभी कागज़ को स्पर्श तक नहीं किया और कलम को तो छुआ भी नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि कबीरदास अनपढ़ थे। फिर भी उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो अपने अनुभव और साधु संतों से ही प्राप्त किया।
जिसको उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में ही मतलब समाज सुधार में अपना संपूर्ण जीवन लगाया। और इस प्रकार कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये उनकी वाणी बड़ी ही ओजस्वी और सरल थी, जो सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है। इसकी वाणी में भरपूर मतलब ऐसा आकर्षण था जिससे पाठक और श्रोता उनकी वाणी को सुनते थे। उनकी वाणी के महत्व के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो इस प्रकार आप कबीर के जीवन के बारे में जान रहे हैं। तो आप जब भी लेखन कार्य करते हैं तो सबसे पहले व्यक्तित्व शब्द लिखेंगे और कबीर के जन्म के बारे में लिखेंगे। तो जन्म विक्रम संवत 1455 और ईस्वी सन है 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कबीरदास का जन्म स्थान है काशी। काशी के पास काशी में लहरतारा तालाब है, अर्थात लहरतारा तालाब के पास, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1455 और ईस्वी सन 1398 में काशी में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम काशी, वर्तमान में आजकल इसको वाराणसी भी कहते हैं। लहरतारा तालाब के किनारे माना जाता है क्योंकि उनकी जो जन्मदात्री थी, जन्मदात्री तो जन्मदात्री था, जन्म देने वाली थी विधवा ब्राह्मणी, जिन्होंने पुत्र को जन्म दे करके लोक लाज की आशंका करते हुए उन्होंने लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। इनके जो लालन पालन अर्थात माता पिता हैं नीरू और नीमा माने जाते हैं। इनके पिता का नाम नीरू और माता नीमा जो जुलाहा दंपति माने जाते हैं, जुलाहा परिवार के, क्योंकि कबीर ने अपनी काव्य में स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। जुलाहा दंपति थे, ये दोनों पति पत्नी जो जुलाहा परिवार से थे। कबीर का जन्म होने के बाद इनका लालन पालन नीरू और निमानी अर्थात जुलाहा दंपति ने किया। इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। रामानंद से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और विवाह इसकी जो पत्नी का नाम है लोई नामक स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ, जिनकी 2 संतान उत्पन्न हुई। तो इनके पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री कमाली के नाम से जानी जाती है। इन्होंने अपने परिवार को त्याग करके और देशाटन और साधु संतों की संगत से ही शिक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि कबीरदास जी अशिक्षित या अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि उन्होंने कहा है कबीरदास ने कहा है कि मसीह कागद छुयो नहीं, मसीह कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं आत, कलम गही नहीं हाथ। उनकी काव्य में एक पंक्ति मिलती है कि मसीह कागद छुयो नहीं,
कलम गही नहीं हाथ। इससे हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने जो देशाटन या साधु संतों के साथ रह करके अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। कबीर के बारे में, उसके जीवन के बारे में कहा जाता है कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात अर्थात प्रसिद्ध महान संत थे। ये एक अच्छे संत शिरोमणि कवि माने जाते हैं और सच्चे समाज सुधारक कवि भी माने जाते हैं। धर्म के इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया उसके बारे में लिखा गया है कि धर्म के बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावे का भरपूर विरोध किया और उन्होंने राम रहीम की एकता का प्रयत्न भी किया। इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है, अर्थात कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। अब एक पहला जो पॉइंट आता है व्यक्तित्व, इसके बाद आता है कृतित्व। अपन जो साहित्यिक परिचय लिखते हैं उसके स्थान पर लिखना आपको कृतित्व है। कृतित्व में क्या होता है, उसके साहित्य जगत में कवि द्वारा जो साहित्यिक रचना की गई है उनके बारे में लिखा जाता है। कृतित्व में आप लिखेंगे निर्गुण भक्त कवियों की निर्गुण भक्त कवियों की निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानाश्री शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानाश्री शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान अर्थात ज्ञानाश्री शाखा के कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दूसरा है, इसके बारे में इन्होंने इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप लिखेंगे प्रमुख रचनाओं में आप माने तो इनकी प्रमुख रचना बीजक ये काव्य संग्रह है जिसमें कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह पाया जाता है। बीजक के 3 भाग हैं। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है साखी और नंबर 2 है शबद और नंबर 3 है रैमनी। कबीर की रचनाओं का जो संग्रह उसको बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रैमनी। देखिए नंबर 1, साखी की रचना क्या है। साखी के बारे में आप लिखें तो आप लिख सकते हैं साखी की रचना दोहा छंद में की गई। दोहा छंद में की गई। साखी की रचना दोहा छंद में की गई। दूसरा है शबद। शबद जो रचना है इसमें इसकी रचना गे पदों में यानी रागात्मक भाव में, इसकी रचना गे पदों में की गई। शबद के बारे में कह सकते हैं कि कबीर ने शबद की रचना गे पदों में की, जिसमें ईश्वर प्रेम भक्ति तथा साधना का वर्णन किया गया। ईश्वर की साधना का यानी ईश्वर की प्रेम भक्ति
और साधना का ध्वन्यात्मक तथा संगीतात्मक रूप से मतलब रचना की गई है। और नंबर 3 जहाँ तक आता है उसको अपन रैमैनी कहते हैं। और देखिए नंबर 3 रैमैनी। रैमैनी की रचना क्या की गई है? चौपाई छंद में। रैमैनी की रचना चौपाई छंद में की गई है। चौपाई छंद, जिसमें क्या है? रहस्यवाद तथा भौतिकवाद के बारे में बताया गया है। कबीर के जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, ध्यान दीजिए कि किसी भी कवि का अपन जीवन परिचय लिखते हैं, उसके व्यक्तित्व या साहित्यिक परिचय के बारे में लिखते हैं, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में आजकल क्या है, शब्द चेंज कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि कवि कबीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व पॉइंट लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म काशी में लहरतारा तालाब के पास हुआ। इनकी जन्मदात्री विधवा ब्राह्मणी थी, जिसने लोक लाज के कारण अपने पुत्र को जन्म देकर के लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से जुला दंपति नीरू और नीमा ने इनका लालन पालन किया। उन्होंने शिक्षा दीक्षा अपने गुरु रामानंद स्वामी रामानंद से ग्रहण की। उनका विवाह है लोई नामक पत्नी से हुआ, लोई नामक स्त्री से हुआ, अर्थात इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिनकी कोख से 2 संतान उत्पन्न हुई, कमाल और कमाली। वे अशिक्षित थे, कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं याद। इससे स्पष्ट होता है कि कबीरदास अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। कबीर भक्ति काल की निर्गुण जो ज्ञानाश्री शाखा है, उसके बहुत ही श्रेष्ठ और संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में सर्वश्रेष्ठ या विख्यात समाज सुधारक कवि माने जाते हैं, संत शिरोमणि कवि माने जाते हैं। कबीर ने अपने संपूर्ण जीवन में ब्राह्मण और धर्म के कुरीतियों का जो विरोध किया और राम रहीम की स्थापना या एकता का प्रयत्न भी किया। कर्तृत्व के बारे में जानिए कि कबीर ने अपने साहित्य जगत में क्या क्या कार्य किया। कबीर की जो भाषा थी बहुत, जैसे सदुगड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी, इन्होंने निर्गुण भक्त कवियों में ये ज्ञानाश्री सागा के सबसे सर्वोच्च कवि माने जाते हैं। इनके प्रमुख रचनाएं बीजक की जो काव्य संग्रह है, जिसमें संकलित है, और ये 3 भागों में बांटी गई है, जिसको कहते हैं साखी, शबद और रैमैनी के रूप में। साखी की रचना 2 छंद में की गई है। शबद की रचना गेय पदों में की गई है, जिसमें ईश्वर प्रेम और साधना का वर्णन। रैमैनी की रचना चौपाई छंद में की गई है, जिसमें कबीर ने संपूर्ण जीवन के जो मानव जीवन के रहस्यवाद और भौतिकवाद का वर्णन किया है। एक बात और लिख सकते हैं कि कबीर की जो काव्य की जो भाषा है, उस भाषा का नाम लिखिए। इनकी मूल भाषा है सदुगड़ी। सदुगड़ी क्या होती है उसके बारे में जानिए आप। भाषा, इनकी काव्य की भाषा है पंचमेल खिचड़ी अर्थात सदुगड़ी। इनकी भाषा का नाम है सदुगड़ी भाषा, जो जैसे मतलब पंजाबी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं से मिली हुई पंचमेल खिचड़ी मिली जुली भाषा है, जिसको सदुगड़ी भाषा कहते हैं। इस प्रकार उनके काव्य की भाषा बड़ी रोचक है। कबीर की जो वाणी है, इसमें बहुत ही रोचक प्रभाव पाया जाता है, और इस प्रकार कबीर ने अपनी वाणी से समरसता का प्रतीक या सरल और सहज भाव से पाठकों का और श्रोताओं का मन मोहित किया है। तो इस प्रकार ये कबीर का जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।